गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंचायती राज व्यवस्था में हमने इससे पहले जो किया था वो हमारा टॉपिक था 73वां संवैधानिक संशोधन, यानी 1992 में 74वां और 73वां दोनों देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो आज हम करेंगे 74वां जो संविधान संशोधन था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इससे पहले हमने किया था 73वां संविधान संशोधन। तो देखेंगे सबसे पहले तो ये संशोधन कब हुआ, सितंबर 1991 में 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी ये संशोधन नहीं हुआ था, ये पेश किया गया था कि इसके अंदर ये सुधार किया जाना चाहिए। विधेयक पेश किया गया, यानी 1991 में लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक था वो पेश किया गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए इस प्रकार का व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, तो इस प्रकार शहरी क्षेत्र में अलग से कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए ये संशोधन पेश किया गया। और उसके बाद में देखा जाए तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केपी, पेश करने वाले जो अध्यक्ष है केपी सिंह देव, ठीक है, यानी पेश हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक कमेटी का चयन किया गया, उसमें अध्यक्ष चुने गए वो केपी सिंह देव थे। उसको बाद में देखा जाए तो 23 दिसंबर को कोई भी विधेयक है उसको पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तो दोनों से पारित हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वो विधेयक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संवैधानिक संशोधन, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त होगी। राष्ट्रपति की जैसी स्वीकृति प्राप्त हुई तो वो क्या हो गया, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो देखा जाए जो मेन हमारा जो है 1992 में 74वां संविधान संशोधन था वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद में लागू हो गया, ठीक है। तो उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर थोड़ा सा हम नजरें डालेंगे। नंबर एक में देखा जाए तो ग्रामीण की हमने बात कर ली, शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन था इसकी सबसे बड़ी तो विशेषता ये थी कि इसको संविधान के अंदर संवैधानिक मान्यता प्राप्त, संविधान के अंदर मान्यता प्राप्त हो गई कि जो शहरी क्षेत्र का जो शासन है या सब शासन है वो लागू किया जा सकता है और उसकी पावर और जो शक्ति है या उसका जो उत्तरदायित्व है वो विधानमंडल ये पावर दी गई। विधानमंडल नगरपालिकाओं शहरी क्षेत्र में होता है, ये नगरपालिकाओं को सौंप सकता है, ठीक है। तो विधानमंडल क्या करेगा, ये एक छोटी इकाई है, उसको शहरी क्षेत्र का विकास है वो सौंप सकता है। ये संविधान के अंदर लिखित रूप में या संवैधानिक
मान्यता दे दी गई। उसके बाद में तीन स्तरीय स्थानीय व्यवस्था। अब जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, और इधर देखा जाए तो जो शहरी क्षेत्र में था वो सबसे निम्न स्तर था नगर पालिका, उसके बाद में था नगर परिषद, ठीक है, और उसके बाद में देखा जाए तो सबसे उच्च स्तर है वो नगर निगम। इस प्रकार से तीन भागों में इसकी जो शहरी स्वशासन की प्रक्रिया है उसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे निम्न स्तर नगर पालिका, उससे ऊपर फिर नगर परिषद, उसके बाद में नगर निगम। तो ये तीनों स्तर शहरी प्रशासन में लागू किए जा सकते हैं। विधानमंडल इसको पावर दे सकती है कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन में क्या था, वो ग्रामीण स्तर पर था। तो ग्रामीण स्तर में क्या हो गया, ग्राम पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पंचायत समिति आ जाएगा, और यहाँ नगर निगम। तीन नंबर पर देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन में भी कुछ जो आरक्षण दिया गया था, उसी प्रकार विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व, यानी जो वर्ग SC BC के आते हैं उनको कुछ आरक्षण दिया गया था। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो SC BC के जो आते हैं वोटर, उनको कुछ आरक्षण दिया गया। उसी प्रकार योग्यता के अंदर इसी प्रकार के अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसके बाद में देखा जाए तो 4 नंबर पर निश्चित अवधि। अब ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल था, तीनों स्तर थे, तीनों स्तरों का 5 वर्ष रहता है, तो 5 वर्ष इसी का भी निश्चित किया गया, 5 वर्ष किया गया था। 5 वर्ष के बाद में इस क्षेत्र के चुनाव को निर्धारित समय पर भंग किया जा सकता है इसको, और उसके बाद में इसका चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। और ये जो चुनाव करवाने का जो कार्य होता है ये राज्य विधानमंडल के हाथ में होता है, राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो ये राज्य विधानमंडल का कार्य है कि ये चुनाव कब करवाए जाएं और जो निश्चित समय है उस पर उसको भंग किया जाए। इसके बाद में देखा जाए तो 5 नंबर पर हम देख सकते हैं सदस्य योग्यता, सदस्यों की योग्यताएं। अब जिस प्रकार से योग्यताएं ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में निर्धारित की गई थी, इसी प्रकार इन सदस्यों की भी योग्यताएं वो भी निर्धारित की गई है। अगर कोई सदस्य शहरी क्षेत्र में नगर निगम, ठीक है, या फिर नगर परिषद या नगर पालिका का सदस्य बनना चाहता है तो उसको एक विधानमंडल के सदस्य की योग्यताएं जो होती है उसके बराबर योग्यताएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है वह नगर पालिका का सदस्य बन सकता है, ठीक है, यानी वो भाग ले सकता है। विधानमंडल अब क्या होता है ये थोड़ा सा आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक एक स्पेशल इसके ऊपर ये हमारा टॉपिक रहेगा। विधानसभा
और विधानमंडल दोनों ही। तो इसमें वो योग्यताएं होती है लगभग 21 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो 25 वर्ष आ जाएगा यहाँ पर, और पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, बैंक से ऋण ना लिया हो। तो इस प्रकार की योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति है वो इसके सदस्य चुने जा सकते हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर हम ले सकते हैं कर लगाना। अब इसके पास में क्या क्या कर है, कर लगाना। तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी। कानून बनाने के बाद में क्या होगा, ये जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो व्यक्ति हैं जो चुने गए हैं, उनके हाथ में ये पावर आ जाती है, यानी वो उनको आगे दे देते हैं शक्ति। और वो क्या करते हैं फिर, जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन पर जो भी कर निर्धारित किए गए हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र के जितने भी कर आते हैं वो इनके हाथ में आ जाता है। तो इसमें देखा जाए तो राज्य अपनी संचित निधि। अब ये संचित निधि क्या होता है, ये भी आपको थोड़ा सा एक स्पेशल टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा है। संचित निधि में से भी नगर पालिका का जो सदस्य है उसको कार्य के लिए सहायता प्रदान करवा सकता है। ये राज्य सरकार का एक निधि होती है, पैसा एकत्रित करने की कुछ अलग से फंड होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार सीधा डायरेक्ट नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के सदस्य हैं उनको विकास कार्य हेतु कुछ पैसा दे सकती है। तो 7 नंबर जिला योजनाबंदी के लिए समिति। अब जिला योजनाबंदी है, जो शहरी क्षेत्र का विकास है वो जिला के हिसाब से करवाया जा सकता है। एक ज़िले को लेकर उसके लिए योजनाएं अलग से लागू की जा सकती है। कोई इस प्रकार का ज़िला जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग से योजनाएं, जो काफ़ी विकास कर चुका है ज़िला उसके लिए कुछ अलग से योजनाएं अलग अलग प्रकार से ये सदस्य वो कर सकते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर समिति बनाकर उनका विकास किया जा सकता है। और 8 नंबर पर हम यही ले सकते हैं जिला योजना विकास कार्य। इसमें क्या है, अलग अलग जिलों को लेकर अलग अलग विकास कार्य वो लागू किया जा सकता है या योजनाएं बनाई जा सकती है 7 नंबर में। और 8 में अलग अलग से उनके लिए कार्य करवाए जा सकते हैं। तो अगर किसी ज़िले के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ अलग से कुछ पानी के लिए व्यवस्था की जा सकती है। और मान लीजिए किसी ज़िले के अंदर कोई सड़कों का निर्माण करवाना है तो वहाँ सड़कों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जा सकती है और वहाँ अलग से पैसा खर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो सारी शक्तियाँ वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को शहरी क्षेत्र के विकास के लिए दी गई है। और वो हमारे कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां, ठीक है।